तो ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अब सवाल है कितना टाइम, सबसे बड़ा सवाल मरीज़ मेरे से पूछता है, डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा। आप क्या सोचते हैं? एक बार अपने मन में एक फिगर सोचिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। सोच लिया? नो, आपको ठीक होने में टाइम लगेगा 1 से 2 ये साल, अगर आपने कोई इलाज नहीं किया। एवरेज सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है, कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, इसने अपने आप ठीक हो ही जाना है। कोई चक्कर ही कोई नहीं, टेंशन नहीं है कोई, हमें ठीक हो ही जाना है। पर 1 से 2 साल लगेंगे, बहुत मुश्किल है 1 से 2 साल बीमारी से निकालना। तो हम इलाज करते हैं, उससे ड्यूरेशन कम हो जाती है। बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट से कम भी 4-6 महीने लग जाते हैं। होता कि हम 2-3 महीने एक डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, 2-3 महीने दूसरे, 2-3 महीने तीसरे, चौथे तक बीमारी ठीक हो जाती है। हमें कहते हैं डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया है। अगर हमें पहली बारी में समझ आ जाए कि भैया टाइम लगना है, हिम्मत रखो, तो शायद हम भी ज़्यादा आराम से इलाज करा पाएँ। सबसे पहली चीज़ की पेशेंस रखनी है, खुद मेहनत करनी है। डॉक्टर जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता। दवाई देगा, आपकी पेन कंट्रोल करेगा, एक साइड इफ़ेक्ट्स की लिमिट में दवाई देगा, और आपने एक्सरसाइज करनी। सपोज़ किसी को दवाई से आराम नहीं आया, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आया, एक्सरसाइज से आराम नहीं बात बन रही, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम कई बार इंजेक्शन ट्राई करते हैं। एक इंजेक्शन लगाते हैं, बड़ी लो डोज का होता है, कोई लंबा चौड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। कम इसलिए लगाते हैं बिकॉज लिमिटेशन है कि कितने लगा सकते हैं, इसलिए एक इंजेक्शन लगाया। ज़्यादातर पेशेंट्स को सेटल हो जाता है। किसी को उससे भी पूरा आराम नहीं आया, हम इंजेक्शन रिपीट कर सकते हैं। किसी को उससे भी आराम नहीं आया, वेल दैट इज़ वेरी रेयर, मे बी 200-300 में एक मरीज़ की भी दवाइयाँ, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन फेल हुए। तब हम आते हैं रेयर ऑप्शंस पे, जैसे कि बेहोशी में ले जाके कंधा थोड़ा खोलना या ऑपरेशन। मतलब उस बारे में हम नहीं बात करना चाहते। जब हम यही मान के चलते हैं कि भैया हम 500 में से 499 लोगों में आते हैं, वो इकलौता हम नहीं है, तो ठीक है, हमने डिस्कस किया क्या है, क्यों है, किस तरह से ठीक होगा। लास्ट चीज़, सर्दियाँ। सबसे पहला सवाल सर, डॉक्टर साहब सर्दियाँ आ गई, अब क्या होगा? सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सब नॉर्मल चीज़ें हमारे लिए शरीर को नहीं पता। शरीर ने अपना टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करना ही करना है। पर एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि आपकी कोई भी दर्द है, चाहे वो घुटने की है, चाहे वो कंधे की है, चाहे वो गर्दन की है, चाहे कमर की है, सर्दियों में दर्द थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है और अकड़ाव बढ़ जाता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर सर्दियों में दिक्कत ज़्यादा देगा, पर बीमारी ने अपने आप में कुछ बढ़ना नहीं है। तो बेसिकली जो हम बताना चाह रहे हैं कि डरना नहीं है, पेशेंस रखनी है, विश्वास रखना है अपने डॉक्टर के ऊपर। जो टेंडेंसी होती है ना, हाय अच्छा, हर दूसरा बंदा घर में जो आएगा वो एडवाइस देके जाएगा, फलाने तेल में ना तिल डाल के ना उसे उबाल के ना ठंडा करके ये कर लेना, फलाने झाड़े वाले हैं ना उसने बबूती दी थी वो खा लेना। नहीं, समझना है कि भैया साइंटिफिकली चलना है, हमने ऐसे नहीं चलना, ठीक है ना। बीमारी है, रूटीन की बीमारी भी नहीं है, रूटीन की चीज़ है, चलता रहता है, खतरनाक नहीं है, ठीक है ना। लास्ट चीज़, अब आता है रोल ऑफ रेस्ट। सबसे बड़ी जो सवाल मेरे से लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब कंधे में बहुत दर्द है, हम इसको थोड़े दिन के लिए बांध लें। अब दूसरे तरह सोचे, दरवाज़ा सर हम जब चलाते हैं तो आवाज़ बड़ी करता है, जोर बड़ा लगता है, हम थोड़े दिन के लिए दरवाज़ा बंद कर दें तेल डाल के। अरे भाई, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, खींचोगे नहीं, तो वो और जकड़न बढ़ेगी, चाहे आप कितना तेल डाल लो। तो रेस्ट इज़ रियली नॉट रिकमेंडेड। अगर एक आध दिन की मजबूरी अलग बात है, बट जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो, 2%, 5%, 10%, 50% इस्तेमाल करो। घर के सारे काम करने की कोशिश करो, वज़न उठाओ, जो आप करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं खाना बनाइए, सब कर सकते हैं, कोई किसी तरह की मनाही नहीं है। मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने काफ़ी एस्पेक्ट्स फ्रोजन शोल्डर के अच्छे से डिस्कस किए हैं। कवर नहीं करते, मैं लेक्चर नहीं देता, हम डिस्कस करते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो खुद गूगल मत करिए, गूगल बहुत डेंजरस है। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने में बहुत कंफर्टेबल हैं। और आगे वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा। ये पार्ट 1 है, फ्रोजन शोल्डर में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, हम और भी वीडियोस में आएंगे इसके साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है इसकी।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि इसके फर्दर एपिसोड्स आप मिस ना करें। थैंक यू।